कोई साधन नहीं है हमारे पास में। क्रिकेट खेलेंगे तो भैया बैट चाहिए, बॉल चाहिए, नहीं है। बैडमिंटन खेलना उसके लिए भी साधन चाहिए, और इतने 50 विद्यार्थी सुबह इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो फिर क्या करनी है हमें? कबड्डी खेलनी है, खो खो खेलनी है, हमें ऐसे ग्रामीण गेम खेलने हैं जो ग्रामीणों को भी जोड़ते हो और समय के साथ साथ टीम डेवलप करते हो। टीम का भाव का डेवलप करना है कि हारे तब भी आनंद और जीते तब भी आनंद। इसमें एक खेल का नाम है राम रावण युद्ध करते हैं, क्या करते हैं, रस्सी खींचने का काम करते हैं, तमाम ऐसे काम। और उसके बाद तैयारी के लिए समय देते हैं। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम, कल्चर प्रोग्राम होते हैं, वाद्य यंत्र, प्रस्तुति, कविता, जो भी विद्यार्थी के पास में अपना है। ये ऐसा पहला प्रोग्राम है जहां एक विद्यार्थी बोलता है, 50 विद्यार्थी सुनते हैं। हिंदुस्तान में दूसरा कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं है जिसमें एक विद्यार्थी बोले और 50 विद्यार्थी हूटिंग नहीं करें। वहां हूटिंग होती है, यहाँ पर सुना जाता है, समझा जाता है, सीखा जाता है, क्योंकि अगली बारी उसकी अपनी भी है। अगर मैं अच्छा नहीं बोल पा रहा तो आगे आपकी बारी है। तो इस तरीके से जो नवाचार, एक दूसरे से सीखने का भाव पैदा होता है, यहीं से हमारी कला जागृत होती है। क्योंकि हम सब हिंदू मैथोलॉजी में विश्वास करते हैं, राम 16 कला में आए, कृष्ण कितनी कला में आए। आज का मानव, हम सब, आज का युवक 10-12 कलाओं में पैदा होता है, लेकिन दुर्भाग्य माने उन्हें उनकी कलाओं का ज्ञान ही नहीं। 2-3 कला उसके अंदर जीवित है, बाकी सब संतप्त अवस्था में होती है। उसका कंप्यूटर खुल नहीं पाता, उस विंडो को वो खोलता नहीं। उसका परिणाम ये होता है कि विद्यार्थी को पता ही नहीं है कि भाई मैं गा भी सकता हूं, मैं लिख भी सकता हूं, मैं नेगेटिव भी लिख सकता हूं, मैं पॉजिटिव भी लिख सकता हूं, मैं चित्रकार हूं, तमाम तरह की विधाएं, जिसका ज्ञान नहीं है। और हमारा सबसे बड़ा ध्येय है, जिसमें विद्यार्थी का जितना ज्ञान है उसे इनहेंस करें, उसे ऊंचाई दें। पहले कॉलेज लेवल पे लाएं, कॉलेज के बाद जिला लेवल पे लाएं। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम उन चैनलों पे भी चलेंगे। फिर विश्वविद्यालय लेवल पे लेके आए, और विश्वविद्यालय के बाद राज्य, और राज्य के बाद देश। और ये हिंदुस्तान की पहली योजना है जहां हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता रखते हैं। जिन जिन देशों के साथ हमारे मित्रवत संबंध है, टीटी हैं, उनमें हमारे विद्यार्थियों के आदान प्रदान की व्यवस्था है। प्रतिवर्ष 1000 से ज्यादा विद्यार्थी एनएसएस के विश्व के देशों में विजिट करते हैं, उनके विद्यार्थी हमारे यहाँ आकर विजिट करते हैं। तो बहुत बड़ा कैनवास है, 40-45 लाख विद्यार्थियों के परिवार के आप एक सदस्य हैं। तो ये 7 डेज के कैंप, नियमित गतिविधियां हम सबको कहीं ना कहीं जोड़ने के काम करते हैं। अब जिला प्रशासन, तो पांडे जी बहुत एक्सपर्ट है। जिले में अगर कभी कभी किसी को गलतफहमी हो और प्रोग्राम ऑफिसर को लगता है कि भाई मैं फालतू के काम करता हूं, तो मैं उसके सम्मान में बताना चाहता हूं, प्रिंसिपल साहब को यदि जानते हैं, कलेक्टर साहब, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रोग्राम ऑफिसर को जरूर जानते हैं। ये आपके लिए मैं ताली बजवाना चाहता हूं कि कोई ऐसा प्रोग्राम ऑफिसर नहीं है जिले का, वहां का एसडीएम, प्रशासक, जो भी अधिकारी है, वो उन्हें नहीं जाने। क्योंकि वजह क्या है, काम प्रिंसिपल साहब से नहीं लेना है। विद्यार्थी किसके पास है? कार्यक्रम अधिकारी के पास में। रैली कौन की निकल रही है मतदाता की? मतदाता में कौन है भैया? जिला प्रशासक, जिला कलेक्टर ही मालिक है। रैली निकलवानी तो विद्यार्थी तो एनएसएस के ही आएंगे। और हमारे विद्यार्थी क्यों आएंगे? क्योंकि ये सबसे अनुशासित है। एनसीसी में यदि आप देखें, 25-26 साल की सर्विस में हमने किसी को चाटा नहीं मारा, किसी को जोर से डांटा भी नहीं। एनएसएस स्वयं अनुशासन की योजना है। हम एक दूसरे को पढ़ के, सीख के विश्वास देते हैं। एनसीसी में डंडा लेके काम करते हैं, और उनके बच्चे जब उद्दंडता करते हैं तो उनकी बहुत हाई लेवल की उद्दंडता होती है। उसे अगर हम कहेंगे ऐसे मोबाइल के माध्यम से प्रदर्शित करें तो बहुत दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक कंपोनेंट एक और नया निकला भी। क्या हम अपने कॉलेजों में, क्योंकि इसका नवाचार मैं यहीं से कर रहा था, हर कॉलेज में हम 7 विद्यार्थियों की एक अपनी टीम बनाएं, जिनके अंडर में और विद्यार्थी रहें, और वो विद्यार्थी क्या करेंगे, उन टीम, वो अध्यक्ष
सचिव मेंबर हैं सातों, वो आपके संचालन में आपकी मदद करें यूनिट संचालित करने में। और उनका काम क्या है भाई, कल्चर वाला है तो कल्चर की पूरी 5-7 लोगों की टीम बनानी है। पर्यावरण है तो पर्यावरण के लिए पर्यावरण समिति का अध्यक्ष एक पूरी टीम उसे अपनी तैयार करनी है। ब्लड डोनेशन है क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारे विषय उन पे उन्हें काम करना है। अब क्योंकि अखबार वाले छापते नहीं, हम पैसे देते नहीं, बहुत सारे अखबार वाले विद्यार्थी हैं वो छाप देते हैं, उनके प्रति अपन अनुग्रह ज्ञापित कर सकते हैं, फूल दे दो, गुलदस्ता दे दो, इससे ज्यादा कुछ नहीं देते। लेकिन अब हम खुद अपने आज आप में एंकर हैं, हम खुद रिपोर्टर हैं, हम खुद ताकतवर हैं क्योंकि हमारे पास सबके पास अपना अपना कॉलेज का फेसबुक पेज। एनएसएस के प्रोग्राम ऑफिसर को अपने कॉलेज का फेसबुक पेज बनाना चाहिए और उस पेज को कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय से भी अटैच करना चाहिए। जो गतिविधि आप कर रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड वाइड है, कहीं भी देख सकते हैं, क्यों नेट के जमाने में रह रहे हैं, छोटी सी गतिविधि भी करें आप अपने फेसबुक पेज पे डालिएगा कॉलेज के पे, और कॉलेज को कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय से अटैच कर दो। आने वाले समय में ये अटैचमेंट का सिलसिला भोपाल तक आएगा और भोपाल से अब एक विषय आता है क्योंकि नई पीढ़ी के साथ बात कर रहे हैं, यहाँ श्रम की मूर्खता पर बात करते रहे। राष्ट्रीय सेवा योजना में पिछले 2 वर्षों में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और उस परिवर्तन का नाम है, अभी तक हमारी जो बातें थी वो श्रम मूलक थी, हम टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं थे। भारत सरकार ने वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर माई भारत पोर्टल का निर्माण किया। पोर्टल में हमारे सारे विद्यार्थी रजिस्टर्ड हैं, एनसीसी के रजिस्टर्ड है। हर युवा जो 15 से 29 वर्ष का है उसका रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे होना चाहिए। ऐसी गवर्नमेंट की परिकल्पना है जिसके अंतर्गत लगभग 3 करोड़ के विद्यार्थी आज की तारीख में उस पोर्टल पर मौजूद। उस पोर्टल पर अपन भी मौजूद है। अपनी एक्टिविटीज केआई के माध्यम से होती है। केआई नॉलेज इंस्टीट्यूशन, नॉलेज इंस्टीट्यूशन में आप अपना रजिस्ट्रेशन यदि करा लेते हैं, कोई भी नॉलेज इंस्टीट्यूशन में प्रिंसिपल साहब की सहमति से अपना रजिस्ट्रेशन करा लो तो फेसबुक पे जैसे पेज बन जाता है ऐसे आपके कॉलेज का एक पेज बन जाता है। और जब भी आप एक्टिविटीज कर रहे हो, जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हो, उसमें फोटो डालने के राइट आपके पास में मौजूद होते हैं और वो फोटो जब आप उस पर डालते हो तो वो पूरे हिंदुस्तान भर में जो अन्य कॉलेज हैं उनके विद्यार्थी उन्हें देख सकते हैं, उनके टीचर्स देख सकते हैं। आज हम यहाँ पे ओरिएंटेशन कार्यक्रम कर रहे हैं तो ये जबलपुर, देहरादून, तमिलनाडु कोई भी व्यक्ति उसे देख सकता है। जैसे ही हम पोस्टिंग करते हैं फेसबुक, वो बिल्कुल फेसबुक का एक अप वर्जन है जहां पे भाई मैं फेसबुक क्यों यूज करता हूं मैं उसका बताता हूं। मैं तो अपने फोटो स्टोरेज करने के लिए करता हूं, आप भी वही करिएगा। कभी एशिया लिखने का समय आ गया और आपसे पूछेगी कि आपने करा क्या, तो आपको याद रहेगी, बस अपने फोटो देखेंगे तो मिल जाएंगे। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि हमारे यहाँ बहुत सरल बनाने के लिए कंसाना जी पे सबसे ज्यादा फोटो आते हैं, तो सोशल मीडिया का माध्यम है व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप में कहीं ना कहीं हमारी लिमिटेशन है, मोबाइल डंप हो जाते हैं और चले जाते हैं। तो मेरा आप सबसे आग्रह है 20 में से 10-5 अच्छे जो फोटो हैं आप अपने अपने सेटअप पे लोड करें, वो उन्हें अटैच कर दें तो कहीं ना कहीं एक चेन बन जाएगी, एक बेहतर स्टोरेज होगा और आप बता सकते हैं कि मेरे प्रोग्राम में अतिथि के रूप में फलाना था, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया। क्योंकि जबान कम बोलती है, फोटो सब कुछ बोलते हैं, तो हम फोटो के माध्यम से कर सकते हैं। माई भारत पोर्टल का जो पूरा सेटअप है वो युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय का सेटअप है। ऑटोनोमस बॉडी के रूप में, जिसे हम पूर्व में नेहरू युवा केंद्र कहते थे, अब उसे माई भारत के नाम से जानते हैं, वो भी उसका एक अंश है। विद्यार्थी के लिए क्या लाभ का विषय है इसमें, क्योंकि कोई विषय बिना विद्यार्थी के लाभान्वित हुए हमारा लाभ उसमें हो नहीं सकता। तो विद्यार्थी की जो वॉलंटियर है उसकी एक प्रोफाइल बनती है, उसमें रजिस्ट्रेशन विद्यार्थी करेगा, उसकी एक प्रोफाइल बनाने का राइट है उसे। प्रोफाइल में वो अपने पूरे के पूरे अनुभव, अपनी एजुकेशन, अपने शौक, अपनी विधा, सारी चीजें डाल सकता है। सीबी बिट, क्योंकि जो नए विद्यार्थी आए, अभी हमारे नए शिक्षक बंधु आए हैं जिन्होंने एजुकेशन
साल्स के दायित्व लिए सीवी बिल्ड यदि हम करें या सीवी बनवाएं, तो सामान्य बाजार में जाके सीवी बनवाने का मतलब है 25 रुपए का खर्चा लगता है, 20 से 25 रुपए, और लिखने में दुनिया भर की ऊपर नीचे बहुत सारी एक्टिविटी चलती है और एक दिन का काम है करीब करीब एक अच्छा सीवी बनाना, एक दिन का काम। उसमें 12 तरह के पोर्टल पर वो पड़े हुए हैं फ्रेम, लाल पीला हरा जैसा चाहो, कहीं ऊपर नीचे, जो आपको डिजाइन पसंद है, केवल आपको फॉर्मेशन करनी है विद्यार्थी को और उसमें अपन सीवी डाल सकते हैं। आने वाले भविष्य का इसका नेटवर्क का जो मूल आधार है, मैं उससे आपको अवगत कराना चाहता हूं। अगर ग्वालियर में हमें चाहिए कि भाई हमें एक सर्वे कार्य करना है, या ग्वालियर में हमें चाहिए कि हमें फलाना काम करना है, तो ये पूरा का पूरा डाटा कहीं ना कहीं कंपनियों के साथ शेयर किया जाएगा और भविष्य में आने वाले समय में इस डाटा के आधार पर उन्हें कॉल किया जाएगा और रोजगार की अपॉर्चुनिटी के अवसर प्रदत्त होंगे। ऐसा इसका मानस है, ये रोजगारमुखी पूरा प्रोजेक्ट है। तो सीवी बिल्ड करने का भी इसमें एक ऑप्शन है। मेगा इवेंट, मेगा इवेंट का मतलब है कि बड़े इवेंट जब हम कर रहे हैं, भारत सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय, तो हम उसमें इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। इवेंट क्रिएट का मतलब है कम से कम 3 दिन का 4 दिन का इवेंट होना चाहिए। 7 डेज कैंप है, इवेंट की तरह इसे कर सकते हैं और इसे डालते रहें, हर दिन की अपनी फोटो हम उसमें डाल रहे हैं, तो आने वाले समय में हमारे पास में एक प्रॉपर स्टोरेज है और हमें ये बताने के लिए भी है कि भाई हमारे द्वारा किया गया, कॉलेज के द्वारा किया गया काम ये है। और कॉलेज के द्वारा किया गया काम क्यों महत्वपूर्ण